कक्षा 10 हिंदी कोर्स से क्षितिज भाग 2 पाठ संख्या 14 एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी का हम लोग प्रश्नोत्तर अभी बनाएंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतया दो लोगों का प्रभाव पड़ा जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दो लोग हैं, एक उनका पिता और दूसरा प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। पिता के उनके ऊपर प्रभाव है। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उनकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना बढ़ गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनैतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया। ये उनके पिताजी का सकारात्मक पहलू था। दूसरे व्यक्ति का जो प्रभाव पड़ा लेखिका मनु भंडारी पर, वह दूसरा व्यक्ति है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया, अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस और आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसके रगों में बहता खून लावे में बदल गया। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? उत्तर है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसीलिए संबोधित किया है क्योंकि उनके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती है। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती है। प्रश्न संख्या 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? इस प्रश्न को पुनः सुने। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? उत्तर है, लेखिका राजनैतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती है, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद होकर यही बात लेखिका की मां को बता रहे थे, तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया। दरअसल लेखिका को यह विश्वास नहीं हो पाया कि उनके पिताजी उनके आंदोलन को भी समर्थन दे रहे थे। दरअसल उनको लगा उनके पिताजी गुस्साएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, पर वे चाहते थे कि यह सब घर की चार दीवारी में रहकर हो, जो संभव नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा उठा कर नारे लगाएं, जुलूस निकालकर हड़ताल करें। दूसरी ओर लेखिका को अपनी घर की चार दीवारी तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराहट का कारण था। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उनमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर है, स्वाधीनता आंदोलन के समय अर्थात 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम, देश शक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू भी अछूती नहीं थी। वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठा उठाकर भाषण देती, हड़तालें करती तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती।
इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। रचना और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारें तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही है या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग थी। लड़कियों की आज़ादी घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी, पर लड़कों की घर से बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात 1930 के आसपास का समय और आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। आज शहरी क्षेत्रों में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता है। वे पढ़ने लिखने खेलने कूदने में लड़कों से पीछे नहीं है। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषिद्ध थे, आज उनमें वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। प्रश्न संख्या 7। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर है, मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान होता है। यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देता है, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं। यहीं से व्यक्ति में पारस्परिकता, सहयोग, सहानुभूति जैसे मूल्यों का पुष्पन पल्लवन होता है। पड़ोस कल्चर के कारण अकेला व्यक्ति भी कभी अकेलापन का शिकार नहीं हो पाता। फ्लैट कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैट तक ही सीमित कर रह गए हैं। वे पास पड़ोस से विशेष अभिप्राय नहीं रखते हैं। लोगों में आत्म केंद्रितता इस तरह से बढ़ रही है कि उन्हें एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। इससे सामाजिक भावना एवं मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लग रहा है। प्रश्न संख्या 8। लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका मनु भंडारी ने अपनी किशोरावस्था में निम्नलिखित उपन्यास पढ़े थे: शेखर एक जीवनी, सुनीता, नदी के द्वीप, चित्रलेखा, त्यागपत्र। प्रश्न संख्या 9। आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। ऐसा आप स्वयं कर सकते हैं बच्चों। अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। इंदौर में लेखिका के पिता खुशहाली के दिन जी रहे थे। लेखिका के पिता के खुशहाली भरे दिनों को स्पष्ट कीजिए। इंदौर में लेखिका के पिता की प्रतिष्ठा थी, नाम था और सम्मान था। वे कांग्रेस के साथ साथ सुधार कार्यों से जुड़े थे। शिक्षा के नाम पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, बल्कि 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई आज अच्छे पदों पर हैं। वहाँ उनकी उदारता के चर्चे भी खूब प्रसिद्ध थे। प्रश्न संख्या 2 है, लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? इस शक का परिवार पर क्या असर पड़ रहा था? लेखिका के पिता का स्वभाव इसीलिए शक्की हो गया था क्योंकि उन्होंने जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। इतना ही नहीं, उनके अपनों ने भी उनके विश्वास पर चोट पहुंचाई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि वो परिवार के सदस्यों को भी शक की दृष्टि से देखते थे। उनके क्रोध का शिकार परिवार वालों को ही होना पड़ता था। प्रश्न संख्या 3। लेखिका अपने भीतर अपने पिता को किन किन रूपों में पाती है? लेखिका के व्यक्तित्व के विकास में उसके पिता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में योगदान है। लेखिका आज अपने विश्वास को जो खंडित पाती है, उसकी व्यथा के नीचे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई पड़ती है। इसके अलावा उसके पिताजी उसके भीतर कुंठा के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में और कहीं प्रतिछाया के रूप में विद्यमान है। प्रश्न संख्या 4। लेखिका अपने ही घर में हीन भावना का शिकार क्यों हो गई? लेखिका बचपन में काली, दुबली पतली और मरियल सी थी। इसके विपरीत उसकी 2 साल बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी। लेखिका के पिता को गोरा रंग पसंद था। वे बात बात में लेखिका की तुलना उसकी बहन से करते और उसे हीन सिद्ध करते। इससे लेखिका के मन में धीरे धीरे हीनता की ग्रंथि
पनपने लगी और वह हीन भावना का शिकार हो गई। लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ, अथवा घर में लेखिका के व्यक्तित्व को सकारात्मक विकास कब से शुरू हुआ? उत्तर है, लेखिका अपने ही घर में लेखिका के व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास उस समय शुरू हुआ जब उसकी बड़ी बहनों का विवाह हो गया और उसके भाई घर से बाहर अर्थात कोलकाता पढ़ाई करने चले गए। अब पिताजी ने उसके व्यक्तित्व पर ध्यान देना शुरू किया। वे उसे रसोई में न भेजकर उन बैठकों में उठने बैठने के लिए प्रोत्साहित करते जहां राजनीतिक गतिविधियां पर विधियों पर चर्चा होती थी। प्रश्न संख्या 6, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण आज वह अपनी मां को आदर्श नहीं बना सकी। लेखिका की मां ने अपने आप को परिवार की भलाई में समर्पित कर दिया था। उनका अपना कोई व्यक्तित्व न था। वे बच्चों की उचित अनुचित मांग को पूरा करते हुए तथा पति के अत्याचार को सहन करते हुए जी रही थी। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से लेखिका उन्हें अपना आदर्श नहीं बना पा रही थी। लेखिका की मां अनपढ़ थी, उनका अपना कोई व्यक्तित्व न था, उनका त्याग मजबूरी में लिपटा हुआ था। प्रश्न संख्या 7, लेखिका का अपने पिता के साथ टकराव क्यों चलता रहा? यह टकराव कब तक चलता रहा? लेखिका का अपने पिता के साथ इसीलिए टकराव चलता रहा क्योंकि लेखिका के पिता विशिष्ट बनाना तो चाह रहे थे, परंतु वे लेखिका की स्वतंत्रता घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मन्नू सड़कों पर नारे लगाए, लड़कों के साथ हड़तालें करवाएं और दुकान बंद कराती फिरे, लड़कों के साथ भाषण देती फिरे। अपने पिता के साथ उसका यह टकराव राजेंद्र यादव से शादी होने तक चलता रहा। बच्चों, आपको पता होना चाहिए राजेंद्र यादव भी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार रह चुके हैं। वे हंस पत्रिका के संपादन में कुछ वर्षों तक करते रहे। 10वीं के बाद लेखिका द्वारा पुस्तकों का चयन और साहित्यिक चयन का दायरा कैसे बढ़ता गया? लेखिका 10वीं कक्षा तक लेखकों को चुनाव किए बिना, उसकी महत्ता समझे बिना किताबें पढ़ लिया करती थी, क्योंकि साहित्यिक संबंधी उनकी समझ विकसित नहीं हुई थी। जब वह वर्ष 1945 में प्रथम वर्ष में आई और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ तो उन्होंने स्वयं पुस्तकें चुनकर उसे दी और साल 2 साल बीतते बीतते उसकी दुनिया शरत चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद से आगे बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक पहुंच गई। इस तरह उनका दायरा बढ़ता गया। प्रश्न संख्या 9, लेखिका ने कौन कौन से उपन्यास पढ़े? उन उपन्यासों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया रही? उपन्यासों की दुनिया में कदम रखते ही उसे जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास सुनीता अच्छा लगा, जिसके छोटे छोटे वाक्यों की शैली ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा, जिसे वह एक बार में नहीं समझ सकी। नदी के द्वीप उसे इतना अच्छा लगा कि वह शेखर को फिर से पढ़ गई। इसी क्रम में उसने जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा पढ़ा, जिस पर उसने शीला के साथ बहसें की। प्रश्न संख्या 10, प्रिंसिपल के बुलावे पर लेखिका के पिता कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, पर वहां ऐसा क्या हुआ कि वे खुश होकर लौटे? लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने अनुशासनहीनता की शिकायत करते हुए पत्र भेजा। पत्र पाकर उसके पिता आग बबूला होते हुए कॉलेज गए। वहां प्रिंसिपल ने बताया कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर मन्नू का रोब है, उसके एक इशारे पर वे बाहर आ जाती हैं, इससे कक्षाएं चलाना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर उसके पिता खुश हुए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, यह सारे देश की पुकार है। इसके बाद वे खुशी खुशी घर लौटे। प्रश्न संख्या 11, देश की राजनैतिक गतिविधियों में युवा वर्ग अपना योगदान किस तरह दे रहा था? वर्ष 1942 के आसपास युवा वर्ग देश की राजनैतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। यह वर्ग अपने साथियों या नेताओं की पुकार पर कॉलेज से बाहर आ जाता, हड़तालों में भाग लेता, नारेबाजी करता, जुलूस प्रदर्शन करता तथा प्रभात फेरियां निकलवाने में मदद करता। इसके अलावा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें भी बंद करवाता था। इस प्रकार युवा वर्ग का
खूब लावा बन गया था। प्रश्न संख्या 12, वर्ष 1947 में लेखिका को कौन कौन सी खुशियां मिली, उसे कौन सी खुशी सबसे महत्वपूर्ण लगी और क्यों? वर्ष 1947 में लेखिका को मुख्य रूप से दो खुशियां मिली। पहली, थर्ड ईयर की कक्षाएं शुरू करवाना, दूसरी उनका पुनः कॉलेज जाना और तीसरी, देश को मिली आज़ादी। वर्ष 1947 में कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर की कक्षाएं बंद करके अनुशासनहीनता फैलाने वाली लड़कियों का कॉलेज में प्रवेश निषिद्ध कर दिया और शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया। पर मन्नू और अन्य लड़कियों ने बाहर से इतना शोर मचाया कि उन्हें अगस्त में थर्ड ईयर की कक्षाएं फिर शुरू करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुशी मिली, क्योंकि इसका इंतजार सारे देश को था। प्रश्न संख्या 13, एक कहानी यह भी पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मनु भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के अतिरिक्त उनके पिता और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को व्यक्तित्व उभार कर आया है, जिसने जिनके व्यक्तित्व का असर लेखकीय व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण निभाई है। यहाँ एक साधारण सी लड़की के असाधारण बनने तथा वर्ष 1946-47 की आज़ादी की आंधी में जोश और उत्साह में भागीदारी निभाने का वर्णन है। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।